हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। सो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा वीडियो का, जिसमें कि है आज आपके साथ हिंदी का पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। और वो सिलेबस मैं डिस्कस करने वाली नहीं हूँ, वो करेगी आपके साथ मेरी एक दोस्त। जो अब तक तो मेरी थी लेकिन अब आपकी भी दोस्त बन जाएगी। सो आगे जो है आप अब वॉइस सुनेंगे मेरी दोस्त की, एंड वो जो है आपको हिंदी का पूरा सिलेबस डिस्कस करेगी आपके साथ। देन एक एक करके जो है वो टॉपिक कंप्लीट कराती जाएगी, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश करा रही थी। तो डेली जो है मंडे टू फ्राइडे आपके साथ 2 बजे मैं रहा करूँगी इंग्लिश के साथ, एंड मेरी जो दोस्त है वो आपको 12 बजे जो है पढ़ाया करेगी यहाँ पर हिंदी। सो 12 बजे आप हिंदी की क्लास ज्वाइन करें और उसके बाद 2 बजे आप इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करें। सो अब जो है वो आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेगी, तो आप लोग जो है पूरा सिलेबस देखें कि आखिरकार हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हेलो दोस्तों। आप सभी से आज मैं पहली बार मुलाकात कर रही हूँ। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है पढ़ाई वाली दोस्त। पढ़ाई वाली दोस्त से मतलब है कि हम दोनों भी आप सबकी तरह ही सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम आपकी मदद एक टीचर के रूप में नहीं, एक दोस्त के रूप में करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना तो है लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बैच ले सकें या वो कहीं से नोट्स प्रोवाइड कर सकें, जिसके लिए हम आपके लिए अपने नोट्स भी देंगे। हम आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम आपको पढ़वाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको हिंदी के पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँगी और आप चाहें तो उन्हें हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि मेरी दोस्त आपको इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रही है, उसी प्रकार से मैं आपको हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी का सुपर टेट में बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि 20 नंबर का आता है। और 20 नंबर हमारे सुपर टेट में हमारी जॉब लेने के लिए, हमारी एक सीट बुक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वन बाई वन एक एक टॉपिक कर करके हिंदी का पूरा सिलेबस समझाऊंगी। अपने हिसाब से मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी और आप चाहें तो उसके नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेकर के आए हैं अपना एक थीम जिसका नाम है हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है, जिसे हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे क्या पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहले आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उसके अंदर व्याकरण क्या है, लेखक व रचनाएं क्या हैं, और अपठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। और फिर हमारी समय सारणी रहेगी। मुख्य विषय हमें पहले पढ़ने हैं, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस और अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लेकर के भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हमारा हिंदी भाषा का सिलेबस है, जिसमें हम जानेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति क्या हुई, इतिहास क्या है और उसका विकास कैसे होगा। उसके बाद में हम हिंदी भाषा के नियम और उनके राज्य भाषा से संबंधित संवैधानिक स्थितियों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा व्याकरण शुरू होगा हमारे वर्णमाला से। वैसे तो कहा जाता है कि वर्णमाला आसान होती है, उसमें इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर उसे वर्णमाला को भी ध्यान से पढ़ो तो उसमें भी बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। जैसे शुरुआत में मैं भी पढ़ती थी तो मुझे लगता था अरे वर्णमाला में क्या है, स्वर और व्यंजन ही तो हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब वर्णमाला को हम बहुत डीपली पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है, जो कि आज तक हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं होता है, और अगर ध्यान भी दिया होता है तो वो हमें याद नहीं हुई होती है। तो हम वर्णमाला को वन बाई वन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आएगा शब्द भेद एवं उत्पत्ति, यानी कि शब्द जो लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं और उनकी उत्पत्ति का आधार क्या है, जिसमें हम सबसे पहले संरचना के आधार पर शब्द भेद के बारे में जानेंगे, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द आते हैं। उसके बाद में हम अन्य वर्गीकरण के बारे में भी जानेंगे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं और अर्थ के आधार पर
अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द के बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम समरूपी, भिन्नात्मक शब्द और शब्द शक्तियों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा भाग आता है व्याकरण में संज्ञा का। संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे और संज्ञा से ही रिलेटेड हमारा लिंग, वचन व कारक आता है, तो जिसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद हमारा आता है सर्वनाम का पार्ट। हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे, व्याकरण के भेद, क्रिया के प्रकार और काल और वाच्य का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अव्यय व निपात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर हमारा आता है वाक्य विन्यास या शब्द रचना, यानी कि वाक्य को तोड़ना या शब्द रचना कैसे की जाती है। तो हम वाक्यों के बारे में जानेंगे, वाक्य के भेदों के बारे में जानेंगे, वाक्य की संरचना कैसे होती है, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य व मिश्रित वाक्य को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, हम उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद हम उपसर्ग व प्रत्यय के बारे में जानेंगे और मैं आपको जो मुख्य रूप से प्रत्यय उपसर्ग परीक्षाओं में आते हैं उनकी एक PDF भी प्रोवाइड करूँगी, पढ़ाने के बाद PDF भी प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद में हम जानेंगे विराम चिन्ह क्या है, संधि व समास के बारे में भी जानने की हम कोशिश करेंगे। फिर हमारा सबसे लास्ट चरण आएगा हमारा काव्य शास्त्र, जिसमें हम रस, छंद व अलंकार के बारे में और लोकोक्तियों व मुहावरे, अनेकार्थी के लिए एक शब्द जानेंगे। वैसे तो ये आपका सिलेबस है जो कि सुपर टेट में आता है, लेकिन इसके बाद भी हम कुछ साहित्य की चीज़ें, जिसमें लेखक, उनकी रचनाएं तथा और अलग चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वैसे तो साहित्य हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो मुख्य रूप से प्रयुक्त होती हैं हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये है आपका सिलेबस, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम पढ़ाई वाले दोस्त पर दे दी जाएगी। और इसके अलावा आपको हमारा YouTube चैनल और हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा इंस्टाग्राम चैनल, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है, आप वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको हमसे रिलेटेड और हमारे सिलेबस से छोटी मोटी चीज़ें और हमारा क्विक रिवीजन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह आप अपना समय हमें देती रहिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको जितना अच्छा कंटेंट होगा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।